अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शोएब रज़वी आप तमाम हज़रात से मुखातिब हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि दावत इस्लामी और ख्वाबों की बारात के बारे में कि दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन ज़्यादातर ख्वाबों को बयान करते हैं और ऐसे ख्वाबों को बयान करते हैं जो इलियास कादरी से मुतल्लिक़ होते हैं। फैज़ान सुन्नत में भी चंद ख्वाबों का तज़किरा है। पहला लांडी के जलसे का ख्वाब, दूसरा और ये ख्वाब के इलियास कादरी काबा के अंदर बैठेंगे। एक ख्वाब ये भी बयान किया जाता है कि इलियास कादरी ने ख्वाब देखा एक मजलिस सजी हुई है जिसमें सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हाजिर खिदमत हैं और आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा है। इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी भी हाजिर हैं। आपके सर पर इमामा शरीफ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अहमद रज़ा के सर से इमामा उतार कर इलियास कादरी के सर पर रख दिया। इन ख्वाबों के तनाजुर में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन से चंद सवालात हैं। पहले ये क्या ये ख्वाब सच्चा है, उनके सच्चा होने पर क्या दलील है। दूसरा सवाल, अगर ये ख्वाब सच्चा है तो क्या वो दलील शरई हो सकता है। तीसरा सवाल, अगर यह फ़र्ज़ के ले जाए कि ये ख्वाब झूठा है तो इसके दिफा के लिए आपके पास क्या दलील है। चौथा सवाल, ख्वाबों को बयान करने से क्या मकसद है, अपने तहरीक में जान डालना या इलियास कादरी की शख्सियत को अजीम तर बना कर पेश करना। पाँचवा सवाल ये है, अगर ख्वाबों की दुनिया ही सजाना है तो ये बताए कि सारे ख्वाबों का ताल्लुक़ इलियास कादरी से ही क्यों, क्या और कोई मुबल्लिग इस लायक नहीं जो ख्वाब दे सके। अरबाब दानिश व बैनिश से दरख्वास्त है गौर करें और संजीदगी से बताएं इमाम अहमद रज़ा के मुबारक सर से इमामा का उतारा जाना और इलियास के सर पर रखा जाना किस बात का गमाज है। यही ना कि उनसे मनसब तजदीद सल्ब कर लिया गया और यही मनसब इलियास कादरी को अता कर दिया गया कि शान रिसालत के लिए मुनासिब है, जबकि मेरे आका ऐसे करीम है, ऐसे जुद व सखा वाले हैं कि उनके दरबार से कोई मायूस नहीं जाता, ना ही उनकी ज़ुबाने नाज से लफ्ज़ नहीं निकलता है, चाहे जाए कि अता करके छीन ले जाए। अगर इमामा की बात थी, उस बारगाह आली वक़ार में किस बात की कमी थी जिसे आला हज़रत से लेकर पूरा किया गया। इस ख्वाब को देखते या सुनाते वक्त गैरत ईमानी कहाँ सो गई कि बारगाह नाज में भी ज़ुबान का तीर चलाने से नहीं चूके। हाँ, काश इमाम अहमद रज़ा के ये अशआर उनके जहन में होते तो ना ये ख्वाब देखते और ना सुनाने वाले सुनाते कि वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या उसमें तोड़ा नूर का। इलियास कादरी ने ख्वाबों की दुनिया सजा ली जो बहुत दिलकश और पुरफरेब नज़र आती है। उसकी जाज़बियत और कशिश दीद के लायक होती है और खुद आन जनाब इन ख्वाबों के ज़्यादा बेनज़ीर नज़र आ रहे हैं। मगर ख्वाब की असल हकीकत क्या है, इसके पस मंज़र क्या कहानी है, इसका मुताला ज़रूरी है। आप देखिए इलियास साहब की नफ्सियात का मुताला करते हैं। उन्होंने अपने शख्सियत को अजीम तर और खूब तर बनाकर पेश करने का मनसूबा बनाया। इसके लिए जिस कदर मुमकिन ज़राए हो सकते हैं उन्हें इस्तेमाल किया। शख्सियत नुमाई का एक ज़रिया ये भी है कि मुजद्दिद या वली कामिल और मुत्तकी और मुर्शिद का ऐलान किया जाए। ये वो ख्वाहिशात एहसासात के जो शऊर की दुनिया में पूरे नहीं हो सकते और ना ही कोई तस्लीम करने को तैयार होगा। यही पुरागंदा ख्यालात और ना आसूदा ख्वाहिशात उनके लाशऊर में जमा होते रहे। लाशऊर का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा वसी होता है, इसमें हर किस्म के ना आसूदा और नाकाम आरज़ुएँ जमा होती रहती है और यही ख्वाहिशात जहन में हलचल मचाती है और इंसान जहनी तौर पर करबो इस्तराब महसूस करता है। इस इस्तराब को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि लाशऊरी से पुलागंदा ख्यालात और नाकाम तमन्नाओं को निकाल बाहर किया जाए। चूँकि ये बेदारी में मुमकिन नहीं, इसलिए निज़ाम कुदरत के तहत ये नाआसूदा ख्यालात ख्वाब पूरे होते हैं और इंसानी कुर्ब इस्तराब दूर करते हैं। मुमकिन है मुजद्दिद बनना या मनसब इमाम अहले सुन्नत पर विराजमान होना
भी ना आसूदा ख्वाहिश हो जिसकी तकमील ख्वाब में की गई हो। इस ख्वाब को ख्वाब ही रहने दिया जाता तो किस कदर बेहतर होता, मगर अफसोस है कि ख्वाब व ख्याल को भी हकीकत का रूप दे दिया गया। मुजद्दिद बनने की ये शऊरी कोशिश नामालूम और कितने ख्वाबों की को जन्म देगी। इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।